जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किंग यांजू लुओ फैंग की रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और इसीलिए वो फैंग को फोर्स करने लग गया था कि वो उसे उसकी मेमोरीज देखने दे। लेकिन फैंग ऐसा नहीं होने देता और वो उसके स्पिरिचुअल अटैक का भी सामना करने लगता है। पर क्योंकि किंग यांजू की पावर्स इमोर्टल लेवल की हैं और लुओ फैंग की वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 की, इस वजह से वो उसके सामने ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसके पास्ट की कुछ मेमोरीज में खो जाता है। पर वो जल्दी ही इनसे बाहर आ जाता है और किंग यांजू की पावर्स के सामने रेजिस्ट करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैंने अपनी सोल और कोर की डिफेंसेस को कम्प्लीटली हटा दिया तो फिर इसे पता चल जाएगा कि मैंने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कॉन्कर किया हुआ है और इसी से ही मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसके अलावा अगर किंग यांजू के बुरे इंटेंशंस नहीं भी हैं, फिर भी सोल एग्जामिनेशन से मेरी मेमोरी लॉस हो सकती है और इवन मैं बेवकूफ बन सकता हूँ या फिर सोल डैमेज होने की वजह से जान से भी मारा जा सकता हूँ। लुओ फैंग को इस तरह से किंग यांजू के सामने रेजिस्ट करता हुआ देखकर किंग लोंगजू भी काफी हैरान हो रहे होते हैं। वहीं फैंग अब अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी किस्मत किसी दूसरे के हाथों में नहीं छोड़ सकता। इस पर किंग यांजू गुस्से में अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, एक डोमेन मास्टर लेवल का बच्चा किंग लेवल अनडाइंग पर शक करने की जुर्रत कर रहा है। ये कहते साथ ही वो अपनी डोमेन रिलीज करते हुए लुओ फैंग को सबक सिखाने वाले होते हैं कि तभी डेलन फैंग के सामने आते हुए उसकी जान को किंग यांजू के हाथों से बचा लेता है। हालांकि डेलन भी इमोर्टल बीइंग है, लेकिन फिर भी किंग यांजू की डोमेन को रोकते हुए वो काफी ज्यादा पीछे धकेल दिया गया था। इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि किंग यांजू कितने ज्यादा पावरफुल है। अभी इससे पहले कि किंग यांजू गुस्से में अपनी और भी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते, तभी किंग लोंगी उनके सामने आते हुए उनसे कहते हैं, किंग यांजू, हर किसी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से एग्जामिन नहीं कर सकते। इसके अलावा लुओ फैंग हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक जीनियस है, मैं उसके साथ ऐसी डेंजरस चीज करना हरगिज अलाउ नहीं करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने भी अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिस पर किंग यांजू से कहते हैं, किंग लोंग्यू, तुम सस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। किंग लोंग्यू उसकी इस बात का आंसर करने लगते हैं कि तभी लुओ फैंग उनके पीछे से कहता है, किंग यांजू, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है, आखिर वुलोंग डोमेन में मेरी प्रोटेक्शन को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है और तुम कंटिन्यूअसली मुझसे ही क्यों सवालात कर रहे हो। मैं इस सारे इशू के बारे में अपने मास्टर किंग जेनियान को रिपोर्ट करूंगा, साथ ही मास्टर जियोजियान और एक्लिप्स पैलेस के सीनियर मास्टर को भी बताऊंगा। फैंग के मुंह से ये सुनकर किंग यांजू काफी हद तक शांत होते हुए अपने मन में कहते हैं, मास्टर जियोजियान, मास्टर ऑफ द एक्लिप्स पैलेस। और फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो फैंग से बड़े ही आराम से कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसका नेम यूज कर रहे हो, जब तक तुम एक सस्पेक्ट हो तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। अब क्योंकि तुम सोल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं खुद सीन वाली जगह पर जाकर एविडेंस कलेक्ट करके लाऊंगा। ये कहते साथ ही वो फैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए फैंग के पांव और हाथों को जंजीरों में जकड़ देते हैं और वहां से जाने से पहले किंग लोंग्यू से कहते हैं, मेरे वापिस आने तक इसे यहाँ से जाने मत देना। और फिर वो बड़ी तेजी के साथ एविडेंस ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ किंग लोंग्यू लुओ फैंग के नजदीक आते हुए उससे कहते हैं, मास्टर जियोजियान और एक्लिप्स पैलेस मास्टर का नेम सुनने के बाद किंग यांजू क्लियरली अपने एटीट्यूड को चेक में रखेगा। और फिर वो फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो, तुम्हारे स्लेव ने फायर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था तो सीन वाली जगह पर कोई ना कोई एविडेंस जरूर होगा। किंग यांजू की इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तभी डेलन भी उनके करीब आते हुए कहता है, पर फिर भी मैं अभी भी एंशियस फील कर रहा हूँ। किंग लोंग्यू की यह बात सुनने के बाद फैंग अपने मन में कहता है, काइजर की डेथ का रीजन तो एक्चुअल में सेल्फ एक्सप्लोजन था, ना कि फायर क्रिस्टल एक्सप्लोजन। अगर किंग यांजू को सीन पर कुछ मिला तो वो डेफिनेटली दोबारा आर्ग्यू करेगा। इससे पहले वो कुछ ढूंढ कर लाए, मुझे खुद को आजाद करवाने का और रास्ता सोचना होगा। ये सोचने के बाद फैंग अपने मास्टर किंग जेनियान से मिलने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स में चला जाता है और उनसे मिलने के बाद उन्हें बताता है कि क्योंकि फोरिजन पार्टीज ने मर्डरर को हायर किया था तो हमें मर्डरर की आइडेंटिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों फॉर सम रीजंस किंग यांजू मेरी मुखालफत कर रहा है और किसी न किसी तरह करके मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस पर फैंग के मास्टर कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये शायद मेरी वजह से है। इस पर फैंग कहता है, क्या आप उसे जानते हैं? मास्टर, मैं उसे सिर्फ जानता नहीं बल्कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। यांजू का टैलेंट एवरेज है, लेकिन उसका फादर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो जाइंट जी अरीना के बेमिसाल जीनियस है जिन्हें कोई मैच नहीं कर सका। और जब किंग जेनियान ये बता रहे थे तो हमें उनकी एक झलक भी दिखाई जाती है और वो बताते हैं कि यांजू उनका एक लौता बेटा है, इसीलिए उन्होंने इस पर अपनी बहुत सारे रिसोर्सेस और एनर्जी लगाई। पर आखिर में इससे यांजू बिगड़ गया और एक छोटे दिल वाला पर्सन बन गया। इसी वजह से वो एक रियल जीनियस से जेलस हुआ करता था। तो जब मैं अपने शुरुआती दिनों में राइज कर रहा था तो इसने अपनी जेलिसी के चलते मेरे अगेंस्ट आकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे बैटल में बुरी तरह से पीटते हुए हरा दिया।
और इसी के बाद फिर ये बार बार खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझसे फाइट करके मुझे हराने की कोशिश करता, लेकिन मैं इसे हर बार बहुत बुरी तरह से हराता और इसी वजह से आखिर में वो मेरा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एनिमी बन गया। उसके इस नेचर की वजह से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि वो तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल क्यों कर रहा है। पहले तो इसलिए क्योंकि तुम एक जीनियस हो, और दूसरा वो मुझे सबसे ज्यादा हेट करता है लेकिन मेरे अगेंस्ट पावरलेस है। इसी वजह से वो इसका बदला तुमसे लेना चाह रहा है। मास्टर से किंग यांजू के बारे में जानने के बाद लुओ फेंग भी सोचते हुए कहता है, अब मुझे कोई शक नहीं कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग क्यों है, पर फिर भी क्या पूरी वुलोंग डोमेन में ऐसा कोई नहीं है जो इसे सप्रेस कर सके। किंग ज़ेनियन फेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, डोंट वरी, हालांकि किंग यांजू एरोगेंट है, लेकिन उसके पास हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर की किस्मत का फैसला लेने का कोई राइट नहीं है। और फिर वो ये कहते हुए वहां से जाने लगते हैं, बस इंतजार करो, मेरे पास एक रास्ता है। उनकी ये बात कंप्लीट होती है कि इधर किंग यांजू भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लौट आते हैं। जब वो फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उनके साथ मौजूद लोग जो कि उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे, वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि लुओ फेंग ने किसी को जान से मारने के लिए वहां पर जाल बिछाया था। मास्टर काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। इस पर उसका साथी टीममेट उसे आंसर करता है, बेवकूफ, हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, हमारे लिए तो एविडेंसेस को मैनिपुलेट करना आसान है, देखते हैं मास्टर क्या करते हैं। किंग यांजू के अब किंग लोंगयू के करीब आते ही किंग लोंगयू उनसे पूछते हैं, किंग यांजू, आपको क्राइम सीन पर फायर क्रिस्टल्स के रेमिनेंट्स मिले? किंग यांजू कहते हैं कि हमें वहां पर ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले, बल्कि वहां पर तो सिर्फ काइजर के इक्विपमेंट्स के कुछ रिमेन्स थे, जिससे ये मालूम हुआ कि उसकी बैक पर एक बहुत ही गहरी चोट दी गई थी। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि उसकी जान पीछे से अटैक करने पर गई थी। लुओ फेंग, तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इस पर फेंग कहता है, मैं पीठ पीछे से अटैक नहीं करता। अभी भी फेंग का इस ट्यून में आंसर सुनकर किंग यांजू मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी भी तुम ईमानदारी से बात करने को तैयार नहीं हो, तो अब मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेनेट जेल में ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो फेंग की जंजीरों को टाइट करते जाते हैं, जिसकी वजह से फेंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। एक तरह से वो फेंग को टॉर्चर करने लगे थे, जिसकी वजह से फेंग दर्द में कड़ाहने लगता है। तभी किंग यांजू आगे कहते हैं, ह्यूमन टेरिटरी की सबसे स्ट्रिक्टेस्ट जेल में तुम यकीनन सारी सच्चाई उगल दोगे। ये बोलते हुए भी वो फेंग को लगातार टॉर्चर किए जा रहे थे, जो देखकर किंग लोंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना पंच रेडी करने लगते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते तभी उन्हें फेंग के मास्टर किंग ज़ेनियन की कॉल आने लगती है। इधर फेंग किंग यांजू की बात का आंसर करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा करने का चांस नहीं मिलेगा। किंग यांजू गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है कि तभी किंग ज़ेनियन उसके पीछे अपीयर होते हैं। उनकी प्रेजेंस को महसूस करते ही किंग यांजू बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगे थे, पर फिर खुद को संभालते हुए कहते हैं, किंग ज़ेनियन। यहाँ हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किंग यांजू की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है और उसकी सिर्फ किंग ज़ेनियन के अपीयरेंस से ही सांस फूल जाती है। अब किंग ज़ेनियन एक स्माइल के साथ कहते हैं, यांजू, हमने एक दूसरे को कितने सालों से नहीं देखा, पर अभी भी तुम्हारा चेहरा पहले के जैसा ही बुरा है। उनकी ये बात सुनकर तो वहां पर मौजूद वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सारे सबऑर्डिनेट्स हंसने लगते हैं, पर किंग यांजू के गुस्से से वो फौरन से शांत हो गए थे। किंग ज़ेनियन, तुमने जानबूझकर अपनी मनमानी करते हुए लुओ फेंग को पकड़ा है, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे पास उसे पकड़ कर रखने का रीजन है? इस पर किंग यांजू गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा डिसाइबल हमारे वुलोंग डोमेन के मेंबर्स के मर्डर में इन्वॉल्व है, मैं इसे फौरन से फर्स्ट प्लेनेट की जेल में ले जा रहा हूँ। इस पर किंग ज़ेनियन उससे सीरियस होते हुए कहते हैं, उसे छोड़ दो। ये सुनकर तो किंग यांजू शोखी मारते हुए मुस्कुराते हुए फेंग के पास आकर उससे कहता है, अब क्योंकि तुम खुद यहाँ से नहीं निकल पा रहे तो तुम अपने मास्टर की मदद लेना चाहते हो। जब वो फेंग के करीब आकर ये बोल रहा था तब भी किंग लोंगयू की उस पर पूरी नजर होती है कि कहीं ये फेंग पर कोई अटैक ना कर दे या कोई टेक्निक का इस्तेमाल ना कर दे, पर वो ऐसा कुछ नहीं करते और वापस किंग ज़ेनियन की तरफ आगे बढ़ते हुए बड़े एटीट्यूड में अपने हाथ बांधते हुए उनसे कहते हैं, मैंने तुमसे कहा है, अब ऐसा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। किंग ज़ेनियन उसकी इस बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहते हैं, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये सुपीरियर्स का ऑर्डर है। किंग यांजू, किसका? ये कहते हैं किंग ज़ेनियन उसके सामने एक विंडो ओपन करते हैं जिसमें ऑर्डर होता है और साथ ही सारी की सारी डिटेल लिखी होती है कि इस ऑर्डर में क्या है और किसने दिया है। किंग यांजू जब उस ऑर्डर को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि काइजर की डेथ के पीछे फोरिजन क्लैंस का हाथ है, लुओ फेंग को फौरन से छोड़ दो। और ये ऑर्डर आया होता है सुपीरियर मास्टर यू मू से। किंग यांजू के इस ऑर्डर को पढ़ लेने के बाद मास्टर किंग ज़ेनियन उससे कहते हैं, तुम मास्टर यू मू को उनकी क्रुएलिटी के लिए जानते ही होगे, इवन तुम्हारे फादर को भी उनके इस ऑर्डर की रिस्पेक्ट करनी होगी। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि तुम अपने फादर के बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए भी लुओ फेंग के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर आगे कहते हैं, पर अगर अभी भी तुम नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हो तो फिर भूलो मत, क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब तुम मुझे मारने में नाकाम हो गए थे?
इसलिए तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे फादर को जेल जाना पड़ रहा था। अभी इससे पहले कि मास्टर जेनियन अपनी बात को पूरा कर पाते तभी किंग यांजू चिल्लाते हुए कहते हैं इनफ, और साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहे थे। पर किंग जेनियन तो हाथ बांधकर बड़ी एटीट्यूड में खड़े होते हैं और फैंग उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता और मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि अब बेचारे किंग यांजाओ के बस में कुछ भी नहीं है, उल्टा उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो रही है और उसकी पुरानी पोल भी तो खुल रही थी। इसलिए वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम और तुम्हारा डिसाइबल दोनों ही इक्वली एरोगेंट हो। हाउएवर ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहते हुए वो गुस्से में लुओ फैंग को रिलीज करते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ फैंग उसकी जंजीरों से आजाद होने के बाद खुद को स्ट्रेच करने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि किंग जेनियन उसे वहां से जाता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनकी इस हंसी की गूंज किंग यांजू को भी सुनाई दे रही होती है, जो कि उसके गुस्से की आग को और भी ज्यादा भड़काती है। पर बेचारा अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इनके सामने बेबस है। इधर फैंग अपने मास्टर के सामने आते हुए उन्हें ग्रीट करके मास्टर बुलाता है। इसी के साथ मास्टर अपना काम पूरा करने के बाद हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। सीन कट होता हमें वुलोंग डोमेन का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर हम दूर से एक ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं और करीब से हमें दिखाया जाता है कि ये तो असल में किंग येनजाओ है, जिन्होंने गुस्से में एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो अब यहाँ पर खुद को ही किंग जेनियन की इस बात का आंसर करते हुए कहता है उस वक्त मेरे फादर ने तुम्हें जान से मारने के लिए मना कर दिया और मुझे तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में 9th प्लेनेट की जेल में 1000 सालों के लिए कैद कर दिया। इस सफरिंग का बदला मैं तुमसे कई गुना ज्यादा लूंगा। और फिर वो अपने सर्वेंट को वहां पर बुलाता है और उससे कहता है फौरन से अर्थ पर जाओ और ये अनडाइंग क्रिस्टल वहां पर छुपा दो। उनका वो सर्वेंट बिना कोई सवाल किए उस अनडाइंग क्रिस्टल को लेकर फौरन से अर्थ पर छुपाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि उसके चले जाने के बाद किंग यांजू के चेहरे पर इविल स्माइल होती है और इसका मतलब क्या है ये भी हमें जल्द ही मालूम हो जाएगा।